जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद 3 अक्टूबर 2024 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा का पृथ्वी लोक पर आगमन पालकी में हुआ है। दोस्तों, यदि आप इस नवरात्रि में चुपचाप किसी भी छोटी कन्या को ये एक चीज दे देते हैं, तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। आखिर कौन सी है वह चीज जो आपको किसी भी छोटी कन्या को इस नवरात्रि कन्या पूजन में देनी? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 11 अक्टूबर को समाप्त होगा। यह पर्व मां दुर्गा की पूजा उपासना का पर्व है। इस काल में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और इसका जो दुष्प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है उससे बचने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, 10 अक्टूबर को महाअष्टमी और 11 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से देवी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती, सच्चे और एकाग्र भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का माना जाता है। माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को अगर कोई भेंट दी जाए और वह उसे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन से दुख और दरिद्र दूर होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके पूजन से सुख समृद्धि आती। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनके पूजन से रोग से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से विद्या विजय और राज्यों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनके पूजन से ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण कराते समय 2 से 10 वर्ष आयु के बालक को भी प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेष फल नहीं मिलता। बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को देते हैं तो आपको दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि में देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेकर उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर ले और एक थाली में रख ले। माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तिलक करने के बाद उसी कुमकुम से जटा वाले नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं।
इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री गणेश और नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह माता रानी के समक्ष रखें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना माता रानी से कहें। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का एक बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र एक बार फिर से सुन, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है, सब प्रकार के शुभ करने वाली मंगलमय माता, आप कल्याणकारी और सब मनोरथों को पूरा करने वाली, आप शरण ग्रहण करने योग्य और त्रिकालदर्शी तथा वर्तमान भूत एवं भविष्य को प्रत्यक्ष देखने वाली, हे नारायणी, आप सब में व्याप्त है, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माता रानी का नवार्ण मंत्र है। मां दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं, जिससे जीवों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। मां दुर्गा की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए मां दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप किया जाता है। नव का अर्थ 9 तथा अरण का अर्थ अक्षर होता है, अतः नवारण 9 अक्षरों वाला मंत्र है। नवरात्रि में माता रानी के सभी भक्तों को इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप नारियल को अपने हाथों में उठाएं, नारियल को अपने मस्तक से लगाएं और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इस कन्या को आपका रूप मानकर हम कन्या को यह नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए हुए इस श्रीफल को स्वीकार करें। अब यह श्रीफल आप किसी कन्या को अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह नारियल आपको 10 वर्ष तक की कन्या को ही अर्पित करना है, क्योंकि 10 वर्ष तक के कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। माना जाता है, नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल जो मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसे कन्या को देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नव दुर्गा मां की कृपा से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के द्वारा ग्रहण किया गया श्रीफल सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इससे घर में संपन्नता बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। हो सके तो श्रीफल के साथ आप कन्या को कुछ रुपए भी अवश्य दें। नवरात्रि में कन्याओं को रुपए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपके भंडार भर देंगे। दोस्तों, नवरात्रि में आप ये कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्नान आदि करके पूजन अवश्य ही करें। माता रानी का पूजन करने के पश्चात ही कन्या को यह भेंट अवश्य दें। पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह कार्य न करें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। नवरात्रि में व्रत और पूजन से भी ज्यादा महत्व कन्या पूजन रखता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी भी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्रि के दौरान आपके घर आई कोई भी कन्या या फिर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाली हाथ ना जा पाए। दोस्तों, वैसे तो हमने आपको सभी जानकारी दे दी, पर कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर पूड़ी सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए और भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें।
और कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इसके अलावा कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें और कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। दोस्तों, नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुश्ती से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुश्ती के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और ढरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दी। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी, मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दी। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से
उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति हो। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अरंत ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्म, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली, इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।